तदयो आराध्यो मतिवाति कर्तुमजने को जते दयक्स्वतारितपजाता तदस्मासु द्रविणं दे चित्रं वा। ओम व्यासाय नमो नमः, वसिष्ठाय नमो नमः। ओम व्यास भगवान पुरुषाय नमो नमः। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ यम मार्ग दिखाने वाला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ में पंथ जलाने वाला, बिगड़ी जलाने वाला। हरि नाम यही घनश्याम यही हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ को सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सद पंथ को पापों को मिटाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम, श्री प्रभु के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, राम नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, गंगे मैया की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, सनकादि ऋषियों की जय हो, व्यास जी महाराज की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, आज के आनंद की जय हो। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। बोल शंकर भगवान की जय। मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम। वचनं मधुरं चरितं मधुरं, वसनं मधुरं फलितं मधुरं, मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं करणं मधुरं करणं मधुरं हरणं मधुरं मधुरं भमितं मधुरं समितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। गोपा मधुरा गावो मधुरा, गोपा मधुरा गावो मधुरा। यह सिर मधुरा श्री सिर मधुरा, मधुरा मधुरा बलिता मधुरा
मधुरं वदनं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् अधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। कि श्री सच्चिदानंद घन स्वरूपिणे कृष्णाय चानंत सुखाविवर्षिणे विशोद्भवस्थां निरोगहेतवे नमो अयं भक्तिरसाप्ते निशम् सुनुतं नतजेतो मे रहस्यं ब्रजभूमि जना व्रजनं व्याप्तिरेत्योक्त्वा व्यापनात् व्रजोच्यते नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बोल शंकर भगवान की जय हो। परम मंगलमय परात्पर मां भगवती अंबिका अकारण अकुरणा वरुणालय वांछित कल्पतरु पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण की लीला। भगवान की ऐसी असीम अनुकंपा और कृपा आज यहाँ पर बरस रही है पंथ निवास में कि पितरों के आशीर्वाद से भगवान का 7 दिवसीय यज्ञ यहाँ पर संपन्न होने जा रहा है। और यज्ञ पूर्ति के बाद महात्म्य पर चर्चा करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं कि श्रीमद् भागवत क्या है और इसका मूल सार क्या है। 6 दिन की जो कथा थी आप लोगों ने जिन्होंने श्रवण नहीं की उसका भी फल जो है महात्म्य में हमें मिल जाता है केवल महात्म्य सुनने मात्र से ही। और वेद व्यास ऋषि ने जो है मात्र एक श्लोक में ही उस महात्म्य को और भगवान के वांगमय स्वरूप को प्रदर्शित किया है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। अब जो भागवत है इसका सार क्या है और जो श्रीमद् भागवत है ये कृष्ण का ही स्वरूप है उसका अंग है। कहते हैं कि सच्चिदानंद सत चित और आनंद 3 बातों को हमेशा ध्यान में रख लीजिएगा। सच्चिदानंद भगवान का ही एक नाम है। सत कहते हैं सत्य को। अब सत्य क्या है? जो अविनाशी है। जैसे हम लोग यहां पर जन्म लेते हैं लेकिन हमारा मृत्यु क्या है होना निश्चित है, मरण निश्चित है एक समय के पश्चात। यहां पर हम क्या है कुछ समय भोगने के लिए आए हुए हैं। लेकिन भगवान विष्णु ऐसे देव हैं जो कि अविनाशी हैं, कभी वे अंत नहीं होंगे। अर्थात प्रारंभ उनसे हुआ था, मध्य तक वे हैं
और अंत तक भी वही जीवित रहेंगे, तो उसे कहते हैं सत्य। सत्य माने जो सत्य रहता है, कभी बदलता नहीं है। बाकी सारी चीजें पृथ्वी में जो भी हैं क्या है, नश्वर हैं। हम नश्वर किसको बोलते हैं? जिसमें प्राण नहीं है, जैसे ईंट पत्थर। लेकिन नश्वर तो हम भी हैं। सत्य है तो केवल भगवान सच्चिदानंद ही है। तो सत्य ऐसा हो जो कभी बदले नहीं। और चित कहते हैं आत्मा को, प्रकाश को। हमें अगर किसी वस्तु को देखना है तो प्रकाश की जरूरत पड़ती है, टॉर्च लेके घूमते हैं। और सूर्य के प्रकाश की जरूरत पड़ती है किसी भी वस्तु को ढूंढने के लिए या फिर खोजने के लिए। लेकिन वह स्वयं में प्रकाश है, उसको किसी भी प्रकाश की जरूरत नहीं है। और आनंद कहते हैं भगवान को। आनंद को हमारे शास्त्रों में बड़ा ही खूबसूरत तरीके से वर्णित किया गया है। आनंद तो हम क्या है, विषय आदि भोगों को लेकर के आनंद ले रहे हैं। क्या वह आनंद है? जैसे हमने सुंदर घर बना लिया और उसमें हम आनंद कहते हैं ना कि बड़े आनंद से रह रहे हैं, लेकिन असल सत्य तो यह है कि वो आनंद नहीं है। वो क्या है? सिर्फ सुख है। हम उस चीज का सुख भोग रहे हैं। अब वाहन में जा रहे हैं, एसी कार में बैठ के जा रहे हैं, तो उसमें आनंद नहीं आ रहा है। उसमें क्या मिल रहा है? थोड़ी देर का ही सुख है। थोड़ी देर उससे बाहर चले जाओगे तो फिर गर्मी स्टार्ट हो जाएगी। तो आनंद क्या है? स्वयं भगवान कृष्ण का ही स्वरूप है। कहते हैं ना, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की जय, यशोदा लाल की जय, कन्हैया लाल की जय, यशोदा लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अब भाई आनंद भयो ही क्यों कहा? कृष्ण भयो क्यों नहीं कहा वहां पर? क्योंकि वह नामकरण से पहले उनको पता है कि ये क्या है, आनंद के स्वरूप हैं, अर्थात भगवान के ही अवतार हैं, इसलिए उन्हें आनंद। तो इन चीजों को मिला करके क्या बन गया? सच्चिदानंद। और ये भगवान का ही स्वयं नाम है। तो ऐसे रूप को धारण किए हुए भगवान विष्णु विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करने वाले, इस संसार को बनाने वाले, आदि मध्य को भी यानी कि पालन करने वाले, और आदि कहते हैं अंत को, और अंत में उसको क्षीर्ण करने वाले यानी कि नष्ट करने वाले भी कौन है? स्वयं भगवान विष्णु ही है। शिव शंकर और ब्रह्मा कोई और नहीं है, ये इनके ही अवतार हैं। तो इनमें क्या है? इनका स्वरूप बसा हुआ है। और क्या कहते हैं? तापत्रय विनाशाय। तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के ताप बताए गए हैं। कौन कौन से? दैहिक दैविक भौतिक तापा। दैविक दैविक भौतिक तापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा। राम राज्य का हूँ नहीं व्यापा। राम राज्य का हूँ नहीं व्यापा। दैहिक दैविक और भौतिक, प्रत्येक दिन संकल्प में यही उच्चारण हो रहा है कि 3 प्रकार के तापों से हमें मुक्ति मिल जाए। पृथ्वी में और कुछ भी नहीं है दुख दर्द, यही ताप जो है, इन्हीं का दुख हमको भोगना पड़ रहा है। दैहिक कहते हैं शरीर से, ज्वर आ गया शरीर में, सिर दर्द हो गई और अनेक पीड़ाएं, ये क्या है? दैहिक यानी कि शरीर से होने वाली पीड़ाएं, इनको शांत करने वाले कौन है? भगवान है। दैविक यानी कि जो ईश्वरीय प्रकोप के द्वारा हमें कष्ट हो रहा है, अधिक वर्षा हो गई, बाढ़ आ गया, कई लोग बह गए, आंधी तूफान चली, कई घर नष्ट हो गए, भूकंप आया तो कई घर
टूट गए। ये क्या हो गया? दैविक आपदा। किसी को भूत प्रेत लग गया, वो सब भी क्या है? दैविक आपदाओं के अंतर्गत आता है। अब भौतिक जो है, गाड़ी से चल रहे हैं तो अनजाने में क्या हो गया? किससे टकरा गए, एक्सीडेंट हो गया। यानी कि जो हमने संसार में बनाए हुए भौतिक वस्तुएं, उनसे अगर कोई हानि होती है, घर गिर गया, तो ऐसे तापों से मुक्ति कराने वाले कौन है? स्वयं भगवान विष्णु ही है। इन तीनों तापों को सामर्थ्य धारण करने का जो ताकत है वो भगवान के अंदर है। और क्या कहते हैं? श्री कृष्णाय वयम नमः। तो ऐसे भगवान के स्वरूप को हम क्या करते हैं? नमस्कार करते हैं। मैं नमस्कार करता हूं नहीं कहा, वहां पर क्या कहा? वयम, माने हम सभी लोग मिल करके क्या करते हैं? नमस्कार करते हैं। ऐसे भगवान के स्वरूप, यानी कि श्रीमद् भागवत जो महापुराण है, मात्र एक पुस्तक नहीं है, इसको पुस्तक मत समझिएगा। ये क्या है? भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है साक्षात। तो ऐसे महापुराण की हम क्या करते हैं? आराधना करते हैं। आगे कहते हैं कि नैमिषी नारायण क्षेत्र पर कथा का आयोजन किया गया। नैमिषी नारायण क्षेत्र, आप अगर वृंदावन जाएंगे तो उससे आगे पड़ता है यह क्षेत्र। आखिर वहां पर ही कथाएं क्यों हुई? उसका भी कोई उद्देश्य होगा। तो उससे एक कथा प्रचलित है, नैमिष नाम के कौन हुए? ऋषि हुए। अब भाई श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोकों की रचना कर दी वेद व्यास जी ने, 12 स्कंद पूर्ण लिख दिए, लेकिन एकमात्र श्लोक में ही पूरी भागवत कथा कह दी। सूर्य वंश में क्या हुए? नैमिषी नाम के राजा हुए, बहुत ही प्रतापी राजा थे। अब उनके मन में एक संकल्प आया कि जन कल्याण के लिए क्या करना चाहिए? मुझे आज यज्ञ करवाना चाहिए। वो कहां पहुंचते हैं? अपने गुरु के पास पहुंचते हैं, वशिष्ठ ऋषि के पास, और वहां पर जाके कहते हैं, प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि हमें मनुष्यों के कल्याण के लिए क्या करना है? यज्ञ करवाना है, इसलिए आपको हम निमंत्रण देने के लिए आए हुए हैं। कपूर डाल दो, कपूर डाल दिए पीछे। तो अब राजा कहते हैं कि ठीक है, आपने हमें न्योता दिया है, लेकिन इससे पूर्व हमें कहां जाना है? इंद्रलोक जाना है, क्योंकि वहां से हमें पहले निमंत्रण आया है, वहां भी हमें कोई अनुष्ठान पूर्ण करवाना है। जब वहां से लौटेंगे तो आपके घर हम जरूर आएंगे, ऐसा आश्वासन देके अब राजा कुछ बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि वो गुरु हैं, उसके सामने ज्यादा वे नहीं बोल पाते और अपने राज्य की तरफ लौट जाते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पर जो देवताओं का एक दिन होता है, वह हमारा पूरा साल होता है। जब यहां 6 महीने बीतते हैं तो वहां दिन होता है, और जब 6 महीने बीतते हैं तो वहां रात होती है। यानी कि हमारा एक साल और उनका मात्र एक दिन। अब भाई कब तक वशिष्ठ जी का इंतजार किया जाए? क्या पता कब लौटेंगे, कब हमारा यज्ञ पूर्ण होगा, ऐसा राजा मनी मन सोचता है और कहता है, तन में मनः शिव संकल्प मस्तु। जब मैंने संकल्प ले लिया था तभी मेरा संकल्प तो पूर्ण हो चुका था। अब गुरुदेव पता नहीं कब आएंगे। पास आज से कोई छोटे मोटे ब्राह्मण आचार्य को बुला करके वो अपना यज्ञ पूर्ण करा लेते हैं। अब वशिष्ठ जी 1 साल बाद लौट रहे हैं, उनको तो लग रहा है अब एक ही दिन हुआ है बीता हुआ। राजा के पास जाते हैं और देखते हैं, कहते हैं कि हे राजा, आप आए थे मेरे पास यज्ञ के लिए, मैं अब जो है यज्ञ करने के लिए तैयार हूं। तो वे हाथ जोड़ के कहते हैं कि प्रभु, आया तो था, बहुत समय व्यतीत हो चुका है, वो कार्य तो मेरा सिद्ध हो चुका है, उसका तो मुझे फल भी मिल गया है। अब जो है वशिष्ठ जी को बड़ा ही क्रोध आ जाता है कि बिना मेरी आज्ञा के इन्होंने यज्ञ कैसे संपन्न करा दिया। मेरे को पहले गोला दिया था, मेरे को पहले न्योता दिया था, और यज्ञ किसी और से करवा दिया। क्रोध में आकर के वे उनको क्या दे देते हैं? राजा को श्राप दे देते हैं और कहते हैं यहीं पर विलीन हो जाइए। अब जो निमिष ऋषि थे, निमिष जो राजा थे, वो कहते हैं कि बिना किसी दंड के इन्होंने मुझे इतना बड़ा अपराध, इतना बड़ा दंड दे दिया,
उनको भी क्रोध आ जाता है, वे भी अपने गुरु को श्राप दे देते हैं, आप भी यहीं पर ध्वस्त हो जाइए। अब भाई दोनों गुरु चेला में लड़ाई हो गई, थोड़ी देर में दोनों क्या हो गए, वहीं स्वाहा हो गए। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय। वशिष्ठ जी बड़े प्रतापी थे, तो वे किसी अन्य रूप में अवतरित हुए। वही जो निमिष राजा थे, वे राजा घर के जनक में, राजा जनक के पिता के रूप में अवतरित हुए। वहीं से जनक वंश चला। और जो निमिष थे, वे कहां पर विराजे, हमारे आंखों की पलकों में, निमिष कहते हैं इसको। एक बार अगर यह पलकती झपकती है तो एक निमिष पूरा हो जाता है। तो अब रामचंद्र जी क्या है, सीता को देखने के लिए पहुंच चुके हैं। कहां? वाटिका में। कह रहे हैं, देख कर राम जी को जनक नंदनी, देख कर राम जी को जनक नंदनी, जो जहां पे खड़ी थी खड़ी रह गई। देख कर जनक नंदनी, जो जहां पे खड़ी थी खड़ी रह गई। राम देखे सिया को, सिया राम को, राम देखे सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। वो चारों अखियां लड़ी रह गई। राम देखे सिया मां सिया राम को, राम देखे सिया मां सिया राम को, चारे अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। वो चारे राम देखे सिया मां सिया राम को, राम देखे सिया मां सिया राम को, चारे अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। चारे अखियां लड़ी रह गई। अब जो आंखें लड़ने का जो वो संबंध था, वो निमिष के कारण ही था, क्योंकि उनके पिताजी स्वयं, उनके जो परदादाजी थे वो निमिष थे। तो वे क्या होते हैं, उनकी आंखों से वहां से उस समय हट जाते हैं, उनकी पलकें झपकने ही नहीं पाए। इस वजह से कहते हैं ना कि अगर हम किसी के घर में रिश्ता लेके जाते हैं, तो वहां पर अगर पहली बार कोई लड़की स्वयंवर के लिए अपने पति को चुन रही है, तो वहां से वृद्धों को क्या हो जाना चाहिए, चले जाना चाहिए, क्योंकि उनका आपस का प्रेम पहली बार जुड़ रहा है। तो आपस में जानकी और भगवान राम जी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। वहां पर उनके पिताजी निमिष उन दोनों के आंखों से क्या हो चुके हैं, उस समय जा चुके हैं। तो उनकी पलकें क्या हो रही है, अब झपक नहीं रही है। ये राजा निमिष हुए। और नैमिषी आरण्य क्षेत्र जहां पर कथा का प्रायोजन हुआ था, वो नैमिषी नारायण जो रायण क्षेत्र है, वहीं पर कथा क्यों हुई, उसका भी कारण है। वहां पर 60,000 ऋषिगण जो है कथा का आयोजन करने की सोच रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई ऐसा स्थान नहीं मिला है, दिव्य स्थान, जहां पर वे कथा कर सकें। इसके लिए वे कहां जाते हैं, ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हे भगवान, आपने ही इस सृष्टि की रचना की है, आप ऐसा कोई स्थान बताइए जहां पर जाकर के हम क्या कर सकें, व्रत तप और अनुष्ठान और यज्ञ पूर्ण करा सकें। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, ये लीजिए मेरा यंत्र ले लीजिए। अपना चक्र निकालते हैं और कहते हैं, इस चक्र को आगे छोड़ता हूं, जहां भी ये रुकेगा वहां पर जाकर के ये समझ लीजना कि वह क्षेत्र क्या है, बहुत ही पवित्र है। ब्रह्मा जी ने अपना चक्र छोड़ दिया है, वो यंत्र। जैसे आजकल क्या करते हैं, पानी की खोज करने के लिए वैज्ञानिक लोग नारियल घुमाते हैं या अन्य उपकरणों के द्वारा पता लगाते हैं कि इस क्षेत्र में क्या है, पानी है। उन उपकरणों से पता चलता है कि इस प्रॉपर क्षेत्र में ही पानी होगा। तो वैसे ही ब्रह्मा जी का चक्र भी अब पूरे भारत में, पूरे विश्व में क्या कर रहा है, भ्रमण कर रहा है। अब जाकर के वो कहां पहुंच गया, उसी नैमिषी नारायण क्षेत्र में, अरण्य वन में पहुंच गया है। पहले वहां पर कोई
बसाव नहीं था, खाली वन था, अरण्य था। तो उस क्षेत्र में जाकर के वो क्या होता है, गोल गोल घूमना, पृथ्वी में घूमना शुरू कर देता है। अगर वहां पर जाएंगे तो वहां पर एक पानी का फव्वारा आपको देखने को मिलेगा, वो भी चक्र के समान घूमता हुआ। उसी स्थान पर भगवान का चक्र क्या हुआ, रुका था। तो सभी ऋषिजन अब समझ चुके हैं कि ये वही क्षेत्र है जहां पर हमको अपनी कथा करनी है। किसके लिए, मनुष्यों के उद्धार के लिए। 1 सप्ताह बीत चुका है, लेकिन अब मनुष्यों का उद्धार होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि वहां पर किसी को आचार्य नहीं बनाया गया, किसी को व्यास नहीं बनाया गया। अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको ब्राह्मण बुलाना है, आचार्य निवेदन करना है, व्यास की नियुक्ति करनी है। सब आपस में करे जा रहे हैं, भेड़ चाल में सब चल रहे हैं। कोई अनुष्ठान कर रहा है, कोई यज्ञ कर रहा है, सभी ऋषि लोग थे, लेकिन उन्होंने आचार्य नहीं बनाया। अब वे समझ चुके हैं और उनके बीच में सूत जी महाराज वहां पर अब पहुंचने वाले हैं, जो व्यास का काम करेंगे। कि अज्ञान ध्वांस विद्वांसः कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्यायि कथा सारम मम कर्ण रसाय नमः। अज्ञान ध्वान अंधस्य, जो अज्ञान को दूर करता है। कैसा अज्ञान, मन रूपी अज्ञान। पढ़ लिख लिया तो हमारा बाहर का ज्ञान तो दूर हो जाएगा, लेकिन आत्मा का अज्ञान को दूर करना है। उसको कौन दूर कर सकता है, एक गुरु कर सकता है। अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानांजल शलाखया ते चक्षुरुर्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। विद्या अध्ययन करने के लिए स्कूल कॉलेज में जाते हैं, वहां भी गुरु होता है। वही तो अपने ज्ञान से उस बालक के अंधकार को दूर करता है, लेकिन बाहरी अंधकार को, अंदर के अंधकार को दूर करने के लिए एक पवित्र आत्मा की जरूरत पड़ती है। तो वे पवित्र आत्मा कौन है, सूत जी महाराज हैं। सूत जी महाराज 12 साल की उम्र के हैं और बड़े तपस्वी हैं। लेकिन जो 60,000 ऋषि वहां पर बैठे हुए हैं, उनकी आयु बहुत बड़ी है, क्योंकि सतयुग त्रेता युग की बात है। वहां पर 100 वर्ष की आयु नहीं हुआ करती थी। 1000 वर्ष, 10,000, करोड़ों वर्ष वाले ऋषि वहां पर बैठे हुए हैं। सबसे कम उम्र वाले व्यास जी वहां पर पधार रहे हैं, लेकिन वे क्या है, ज्ञान में बड़े हैं, उनके पास ज्यादा ज्ञान है। तो उनको वहां पर सूत का आसन दिया गया, व्यास का आसन दिया गया सूत जी महाराज को, और उनसे प्रार्थना की गई। एक बात और है कि पृथ्वी में अंधकार हो जाएगा तो अगले दिन सूर्य क्या कर देगा, उजाला कर देगा और अंधकार दूर हो जाएगा। अंधेरे कमरे में आप अंधेरे में बैठे हैं, लाइट जला देंगे तो अंधकार दूर हो जाएगा। लेकिन आत्मा रूपी अंधकार को दूर करने के लिए भी उस गुरु के चरणों में जाना पड़ेगा, तभी वो अंधकार क्या होगा, दूर होगा। उस हृदय के अंधकार को दूर करने के लिए वे सूत जी महाराज कौन है, 100 सूर्यों के समान हैं, जो अंधकार को दूर कर सकते हैं। अब वे सभी ऋषि उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि हे सूत जी महाराज, आप हमारे हृदय के अंधकार को दूर कर दीजिए। कि चिंतामणिर्लोकम सुखम सुरद्रोह सर्वसंपदाम प्रयच्छन्ति गुरु पित्रो वैकुंठम योग दुर्लभम। अब भाई कोई ऐसी मणि मिल जाए आपको, चिंतामणि, मात्र हाथ में रखने मात्र से, सोचने मन मात्र से ही आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। और ऐसा कल्प वृक्ष है स्वर्ग में, उसके मात्र जड़ पर बैठने पर आप फल की इच्छा करोगे तो वो फल आपको तुरंत मिल जाएगा। लेकिन जो गुरु है, एक अच्छा गुरु होता है, अगर आप उसको चुनते हैं तो वैकुंठ तक आपको पहुंचा सकता है। अल्लाह मत करो। भगवान तक मिलाने के लिए एक अच्छे गुरु की ही आवश्यकता पड़ती है। तो कुल मिलाकर के वह अनुष्ठान क्या था, कलयुग के प्रभाव को कम करने के लिए ही किया गया था। अब भाई कलयुग का प्रभाव कैसे दूर किया जाए,
ये कलयुग का अंधकार कैसे दूर करें, इसके लिए सूत जी से प्रार्थना कर रहे हैं। पितृसोदकम चिच्चेत यथोचिचमं विचराय च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भय नाशनम। की काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हे तवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलोरेणे ही भासितम। अब भाई कलयुग में मनुष्य का जन्म कैसा है, एक अजगर के समान है। अजगर रूपी जो काल है वो अपना मुंह खोले हुए है, और जब तक उसने मुंह खोला हुआ है तब तक तो हम सुरक्षित हैं। जैसे ही उसने अपना मुंह बंद कर दिया तो फिर हमारा समय आ चुका है। वो जो अजगर है वो कौन है, वो समय है। समय पूरा होते ही मृत्यु क्या है, निश्चित है, यह जान लेना चाहिए। हम यहाँ पर क्या है, यात्री हैं। जैसे हम लोग ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो एक निश्चित स्थान पर पहुंचने पर हमें क्या होता है, उतरना आवश्यक होता है। और उस बीच में हमें कई यात्री भी मिलते हैं। हो सकता है कोई अच्छे यात्री मिल जाए, कुछ बुरे यात्री मिल जाए, तो अच्छा समय कट जाएगा। लेकिन अगर हमें एक निश्चित समय तक पहुंचने पर उतरते नहीं है तो फिर टीटी साहब आएंगे, वो हमें जबरदस्ती उतार देंगे। वो टीटी कौन है, वो टीटी है यमराज के दूत। समय पूरा होने पर वो क्या करते हैं, जबरदस्ती फिर उठा के ले जाते हैं। तो इस कलयुग में मात्र जो उपाय बताया है वो क्या है, भगवान नाम का संकीर्तन बताया है। अब आप सोचेंगे कि भाई मरते हुए व्यक्ति के मुंह में कैसे नाम आ जाए, क्योंकि जिंदगी भर तो वो अपने पुत्र पौत्रों के पीछे लगा रहा, धन संपदा को इकट्ठा करने में लगा रहा। इतना सरल नहीं है कि मृत्यु के समय में आपके मुंह में नाम आ जाए। मात्र 2 व्यक्तियों को ही मुक्ति मिलती है। एक तो जो सीमा पर लड़ते हुए मर जाते हैं, और दूसरा वह जिसके मृत्यु के समीप, जिसके मुंह में भगवान का नाम आ जाए, वह व्यक्ति। और यह इतना सरल नहीं है कि भगवान का नाम तुरंत ही आ जाए। इसके लिए क्या होती है, प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। उसके लिए हमें प्रतिदिन भगवान के नामों का उच्चारण करना होता है। जैसे सभी लोग गाड़ी चलाते हैं, पहली बार जिसने गाड़ी चलाई होगी, बगल में अगर बैठा कोई व्यक्ति फोन पर बात कर रहा होगा सिखाने वाला, तो बड़ा ही डर जाएगा, भाई अब क्या होगा। वो उसको बिल्कुल रोकते हुए कहेगा, नहीं नहीं नहीं, मैं तो गाड़ी ठोक दूंगा, आप बिल्कुल भी बात मत करो। लेकिन वही व्यक्ति जब उस कार्य में निपुण हो जाता है तो अपने ही कान में फोन लगा करके गाड़ी भी चलाता है। यानी कि उस चीज में अब वो प्रवीण हो चुका है। माताएं बहनें पहली बार जो रोटी बनाती हैं, भारत का नक्शा भी बन जाता है, कुछ कुछ बनना शुरू हो जाता है। लेकिन जब उसमें दक्षता हासिल हो जाती है तो आंख बंद करके भी वो गोली बनेगी। तो ऐसे ही भगवान के नाम का कीर्तन भी है। यानी कि उसको हमको प्रयास करना पड़ेगा धीरे धीरे, तब जाकर के वो अंत समय में हमारे जीवा पर निकलेगा। इसलिए पहले के लोग अपने बच्चों का नाम नारायण के नाम से ही रखा करते थे, भगवान के नामों से रखा करते थे। उसका मेन मकसद यही था कि अंत समय में क्या हो सके, हमारे जीवा पर अपने पुत्र का ही नाम क्यों ना आ जाए, वह भी भगवान का ही नाम है। श्रीमद् भागवत का जो मेन उद्देश्य है, भागवत आपको मृत्यु से नहीं बचा सकती है, लेकिन मृत्यु से तार सकती है। इसमें इतनी क्षमता है। आप मृत्यु के भय से आपको मुक्त कर सकती है। भाई मरे तो आप वैसे भी हैं, प्रतिदिन मरते हैं। रात्रि को निद्रा में चले जाते हैं, घोर निद्रा में। वो पल कैसा होता है, मृत्यु का ही तो होता है। होश रहती है, नहीं रहती है। घोर निद्रा में जाते हैं तो मृत्यु के मुंह में जाते हैं। प्रतिदिन कुछ भी हो सकता है सोए वक्त, तो वो मृत्यु का ही समय है। तो मृत्यु से डरना नहीं है। भागवत का सहारा लेकर के भगवान के नाम को स्मरण करते हुए जो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है वो भव पार हो जाता है। और ये क्या है, मोक्ष है। मोक्ष कहते हैं जिसने अपने मोह का त्याग कर दिया हो। और वह त्याग किसने किया,
सुखदेव जी महाराज ने कर दिया। 12 साल में पैदा हुए और पैदा होते ही जंगल की तरफ भाग गए। पिताजी पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, व्यास जी, हाँ पुत्र रुक जा। तो सुखदेव जी कहते हैं, कौन सा पुत्र, कहां का पुत्र, मैं तो तेरा बाप हूं। क्या पता मैं पिछले जन्म में तेरा बाप था या उसके पहले जन्म में तू मेरा बाप था। कितने जन्म हो गए हैं मेरे, तो मैं कोई पुत्र नहीं हूं। तो व्यास जी को वहां से ज्ञान प्राप्त हुआ। अभी वर्तमान में IIT बाबा जो प्रचलित हो रहे हैं प्रयागराज कुंभ में, जो अपने माता पिता को छोड़ के भजन में लग गए हैं, 35 लाख का पैकेज छोड़ आए हैं। संत यानी कि जिसने मोह का त्याग कर दिया है, उसके लिए माँ पिता फिर कुछ नहीं है। संत के लिए अंतिम क्या है, मोह का त्याग कर देना। फिर यहाँ की जो वस्तुएं हैं ये कुछ नहीं उसको नजर आती हैं। ये सब क्या है, फिर कागज का टुकड़ा है। उसके लिए मोक्ष ही सबसे बड़ा द्वार है। और मोक्ष माने मोह को जिसने त्याग कर लिया है, किसी भी तरीके का मोह, वे कौन है, ऋषि हैं। जो प्रयागराज कुंभ में अभी वर्तमान में जो ऋषि लोग आ रहे हैं, तपस्वी लोग, उन्होंने सब कुछ अपना त्याग कर दिया है। तो ऐसे व्यक्तियों को ही क्या होती है, भगवत की प्राप्ति होती है। तो कुल मिलाकर के भागवत का कथासार यही कहती है कि हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए कि एक उचित समय के पश्चात हमें अपने मोह का त्याग करना चाहिए और प्रतिदिन भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। और वही कथा जो है सुखदेव जी परीक्षित महाराज को भी सुना रहे हैं इन 6 दिनों के अंतर्गत। किसके लिए भाई, तक्षक सांप ने काट दिया है और राजा परीक्षित की मृत्यु निश्चित हो गई है, उसको पता चल गया है, क्योंकि उसको पता है कि 6 दिन के अंदर तो मरना ही है। तो मुक्ति के लिए वो क्या करवा रहे हैं, भागवत कथा का आयोजन करवा रहे हैं। सुखदेव जी महाराज स्वयं उनके घर पर आए हुए हैं। वही सुखदेव जी हैं जो 12 साल में वन के लिए निकल चुके थे। कहते हैं कि ये भागवत देवताओं को भी दुर्लभ है। सुखदेव जी ने ये भागवत देवताओं को नहीं सुनाई। तकरम सकरम दुर्लभम, और दूसरी चीज जो है छाछ, छाछ भी देवताओं को दुर्लभ है, और भागवत का रस भी देवताओं के दुर्लभ है। अब भाई सुखदेव ऋषि बड़े ही प्रसन्नता पूर्वक जब भागवत कथा कर रहे थे परीक्षित महाराज जी के घर पर, तो देवता लोग वहां से सुनते हैं, इंद्र आदि। वो पूछते हैं क्या चल रहा भाई वहां, तो वो कहते हैं कि भागवत कथा चल रही है। वो कहते हैं ठीक है, हम जाते हैं यहां से क्या अमृत लेकर के और परीक्षित को दे देते हैं। उनका मृत्यु क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, श्राप से मुक्त हो जाएंगे, अमृत पी लेंगे। तो वे लोग क्या करते हैं, अमृत का कलश लेकर के भागवत में पहुंच जाते हैं और सुखदेव जी से निवेदन करते हैं कि यह अमृत कलश महाराज जी को पिला दीजिए, इसके बदले में आप हमें कथा सुना दीजिएगा। तो परीक्षित महाराज कहते हैं, अरे बुद्धिहीनो, कैसी बात कर रहे हो, एक कांच के टुकड़े के बदले आप मुझे हीरा देने के लिए कह रहे हो, ऐसा कोई संभव है? सुनार के पास जाएंगे और उनसे कहेंगे कि लीजिए कांच ले लीजिए और इसके बदले मुझे हीरा दे दीजिए, तो सुनार क्या करेगा, मारेगा डंडा और भगाएगा, कहेगा दिमाग खराब हो गया इसका। तो भाई ये जो भागवत है ये महामणि है, अमृत से भी बड़ी है। इसका रसपान जिसने कर लिया
तो उसको अमृत की जरूरत नहीं पड़ती है। तो परीक्षित महाराज ने वो अमृत को नकार दिया और देवताओं को इस भागवत से वंचित रखा। और हम उन्हीं देवताओं के लिए मंदिर में जाते हैं, बड़ी लंबी लाइनें लगाते हैं, प्रतीक्षा करते हैं। तो ऐसे देवताओं को भी यह दुर्लभ है भागवत कथा, और हम उसका श्रवण पान कर रहे हैं। बोलो जगदीश्वर भगवान की जय। तो ऐसा हमें प्रयत्न करना चाहिए कि अंत समय हमारा क्या हो, अच्छा हो। पुनरपि जननम पुनरपि जठरम माते शयनम। उस माता के गर्भ के दुखों को हम न झेलें, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा दुख होता है। बालक वहां पर हाथ जोड़ के यही निवेदन करता है कि जब मैं पृथ्वी पर जाऊंगा तो आगे चल करके पाप कर्म नहीं करूंगा, आपकी ही आराधना करूंगा। लेकिन यहां पृथ्वी पर आकर के वो भूल जाता है आराधना करना और धन की आराधना करना शुरू कर देता है। तो कहां से मोक्ष मिल पाएगा? मोक्ष दिलाने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है, गुरु के ज्ञान की जरूरत पड़ती है और अपने अहंकार के त्याग करने की जरूरत पड़ती है। जिसने भी अहंकार का त्याग किया, मद मोह का त्याग किया, उसे अवश्य अमरत्व की प्राप्ति होती है। यही हमें श्रीमद् भागवत कथा सिखाती है। बोलो यज्ञ पुरुष भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा को आज यहीं पर संपन्न करते हैं, क्योंकि भंडारे का भी समय निश्चित किया गया था और अधिक समय हो चुका है। महात्म्य की कथा सुनानी जरूरी थी। बड़ा ही आनंद आया 6 दिनों में। बहुत सेवा भाव से श्रीमान पंत जी ने यहाँ पर ब्राह्मणों की सेवा भी की और किसी भी प्रकार का कष्ट हमें नहीं हुआ। और हमारे मित्रगण तिवाड़ी जी वाद्य यंत्र पर इन्होंने भरपूर साथ दिया और ढोलक पर त्रिपाठी जी हमारे, और सामने बैठे गुरुजी पंत जी का भी बड़ा स्नेह मिलता रहा, जिसके कारण ये जो 6 दिन है कब व्यतीत हुए हमें पता ही नहीं चला। तो पंत जी के लिए यही कामना रहेगी सभी ब्राह्मणों की कि इन्होंने अपने पितरों की मुक्ति के लिए जो श्रीमद् भागवत पाठ यज्ञ मूल पाठ करवाया, उनकी कामनाओं की पूर्ति हो। और हमारी विनती यही रहेगी प्रभु से कि उनके सभी पितरों को मुक्ति प्रदान हो। इसी के साथ अपने वाणी को विराम देते हैं। आगे बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री आगे बिहारी तेरी आरती गाओ, आगे बिहारी तेरी आरती गाओ, तू हे गिरधारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे तुम्हें कोई जाओ, आरती गाओ प्यारे तुझे कोई जाओ, भागे बिहारी तेरी आरती गाओ, भागे बिहारी तेरी आरती गाओ। मुकुट तेरे शीश पर सोए, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी छवि पर जाऊं बलिहारी, देख छवि बलिहारी जाओ, सेवा के बिहारी तेरी आरती गाओ, सेवा के बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे तुम्हें कोरी जाओ, आरती गाओ प्यारे तुझे
श्री भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं, माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री गोविंद बिहारी तेरी आरती गाऊं, बिहारी तेरी आरती गाऊं, भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं, बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे, स्वामी जय लक्ष्मी रमण, स्वामी जय राधे श्याम हरे, स्वामी जय सीता राम हरे। भक्त जनों के दास जनों के कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम भवं नमामि स्वामी त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः जगत्ता त्वमेव त्वमेव वेद्यः देवानि रामोदरजाम अलगो मनांगम देखा समारोह अरे पाणो महासाय जापं नमामि रामं रघुवंशनाथं देवे पवनाय हरे प्रसीदा प्रसीद माता जगतो विराजन् स्वरी देवी चराचर हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण बाहर भी हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे जलादि सिद्धि आत्मा दिवसन मारार्थिज्य में प्रतिक्रियाताम् मंत्र पुष्पांजलि जगने जगमय देवास्तानि धर्माणि प्रथमानि आसन्ना ते अनाका महिमाना सत्संगुये साध्या सन्ति देवा ओम राजाधिराजाय प्रसीदसायिने नमो वयं वैष्णवाय वमहे सर्वे कामाय कामकामाय ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् श्रीवन्द्यगापकुलज वटपाटराज्ये पूर्णागदादिगणवीरसालपुष्पे बिल्वा प्रवाल तुलसे दलमञ्जरे त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्त ग्रहण परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि अपनी जगह पर प्रदक्षिणा करेंगे यानी कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च
तानि सर्वाणि रक्षन्तुं प्रदक्षिणां पदे पदे भागवत महापुराण की जय हो। पार्वती पदे हर हर